एवरीवन, माय नेम इज़ करिश्मा चौहान एंड ये हमारी सेकंड वीडियो है स्टैट्यूटरी कमीशंस की। हमने पढ़ी थी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जिसमें हमने दो बॉडीज़ कर ली थी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये थर्ड बॉडी है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। आपको इनका एस्टेब्लिशमेंट पता है, पार्लियामेंट्री एक्ट से होता है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन भी एस्टेब्लिश हुई थी 2005 में। It is constituted through an official gazette notification under the provisions of RTI Act 2005। जैसे हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन सब की कंपोजिशन, टेन्योर, एज ये सब पढ़ा था, ऐसे ही हम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का कंपोजिशन पढ़ेंगे। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की कंपोजिशन क्या है? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं हो सकते। एट प्रेजेंट कितने प्रेजेंट है? 6 ICs, 6 इंफॉर्मेशन कमीशन एंड 1 सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। इनकी सिलेक्शन कमेटी में कौन आता है? हमने पढ़ा था ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कमेटी में 6 लोग आते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अगर ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है तो 4 लोग आते हैं, एंड अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो 6 लोग आते हैं। ऐसी ही सिलेक्शन कमेटी होती है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की, इसमें 3 लोग आते हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद रखने की? दे शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। ना ही उनके पास कोई ऑफिस होना चाहिए जिससे उन्हें कोई प्रॉफिट मिल रहा है, ना ही वो कनेक्टेड होने चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से। टेन्योर की बात करते हैं तो टेन्योर क्या होगा? इनका टेन्योर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, जैसे वो कहेंगी वैसे ही टेन्योर होगा। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना बता देगी उतना होगा, या फिर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जो मेंबर्स थे, जो चेयरपर्सन्स थे, उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता था, पर यहाँ रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट कौन सी कंडीशंस में रिमूव करेंगे? इन्हें पढ़ाते हुए मैंने बताया था जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ा रही थी कि इनका रिमूवल जो कंडीशन है वो सेम है। बाकी की भी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं लगभग सेम है उन सब का। तो ये निमोनिक मैंने बताया था कुइया याद करने के लिए, इसको याद कर लेना। ये 5 कंडीशंस हैं जिन पे इन्हें रिमूव किया जा सकता है। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, अनफिट हैं, अनसाउंड माइंड के हैं, इंगेजेस इन फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट, एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट। और इन रीजंस के लिए प्रेसिडेंट इन्हें डायरेक्टली रिमूव कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदर रीजंस क्या है? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। वहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम है। प्रेसिडेंट रेफर करेगा मैटर, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करेगा कि रिमूवल का मैटर सही है तो प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा। इनका जो सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन से जो भी रिलेटेड है वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रही है। ये कमीशंस हैं और उनसे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। पहले हम स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन देख लेते हैं। बिल्कुल सेम है, पैरेलल बॉडी है। इसमें एक स्टेट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है और 10 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इसमें भी नहीं हो सकते हैं। कमेटी में क्या आते हैं? सेम जैसे उसमें थे। चीफ मिनिस्टर हेड कर रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द सीएम। टेन्योर सर्विस सेम है जैसे इन्फॉर्मेशन कमीशन का था इन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। यहाँ ध्यान ये रखना है, अपॉइंट गवर्नर कर रहा है, रिमूव भी गवर्नर कर रहा है। सैलरीज, अलाउंसेस डिटरमाइन कौन कर रहा है? यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है यहाँ पर। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ज़रूर है पर डिटरमाइन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इन केस ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी गवर्नर रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट द हाई कोर्ट। ये 2 चीज़ें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो सेम था। अब पढ़ लेते हैं कमीशंस किस किस मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आ रही हैं। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के। फाइनेंस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। यूपीएससी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। इंटर स्टेट काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। स्टेट सिलेक्शन कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। देख लो ये यूपीएससी हो गया,
इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, CBI हो गया, ये सब किस में आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आ रहे हैं। कैट हो गया, लोकपाल हो गया, जहाँ से भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जितने भी ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं ये सब लगभग मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती हैं। एक बार इस टेबल को पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं PDF सेंड कर दूँगी आपको। अब इसी को हम एक बार टेबल में देख लेते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर कर रहा है। सिलेक्शन कमेटी हमने पढ़ ली है, PM लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM, सेम गोज टू SIC। मेंबर्स CIC होगा और 10 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। रिमूवल CIC को प्रेसिडेंट कर रहा है, SIC को गवर्नर। एज कौन प्रिस्क्राइब करेगा, कब तक ही इनका टेन्योर चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, और until they attain the age of 65 years। सैलरीज दोनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने का, SIC की भी और CIC की भी, दोनों की सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन्स ये सब डिटरमाइन करता है। रीअपॉइंटमेंट इन दोनों का नहीं हो सकता। तो बस इतना ही था इन्फॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम, आगे करेंगे CBI, लोकपाल, लोकायुक्त। तब तक के लिए थैंक यू।